नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की एक चर्चित साहित्यकार के कृष्णा। इनकी तमाम कविताएं, कहानियां, स्टेज प्रोग्राम्स या फिर कहें एंकरिंग आपने देखी होगी, लेकिन इस बार कुछ नया करने आई हैं। क्या कुछ करने आई हैं, इन्हीं से जान लेंगे। क्योंकि जैसा मुझे जानकारी मिली है कि एक किताब यहाँ की महिलाओं के ऊपर लिखी गई है, वैसी महिलाएं जो अपने क्षेत्र में समाज के लिए बेहतर कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे दूसरे इंस्पायर हों। क्या है उस किताब में और क्या खासियत है उस किताब की, के कृष्णा जी से ही जान लेते हैं। क्योंकि जी एक बताइए कि खास मुलाकात कार्यक्रम में तो पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या है ये किताब, क्योंकि क्या नया, क्योंकि साहित्यकार के रूप में तो लोग जानते ही हैं आपको, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको लोग देखा है, स्टेज पे एंकरिंग करते हुए देखा गया है, बहुत सारी चीजें देखी गई, लेकिन ये कुछ नया करने की सोची है। क्या है ये? सबसे पहले तो मैं वैशाली न्यूज़ के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ और तत्पश्चात वैशाली की धरती को नमन करती हूँ। यह इस किताब का नाम है वैशाली बोधिनी। समझिए कि लगभग 10 वर्षों से मैं इस किताब को लिखने की सोच रही थी और यूँ कहिए कि मुझे यह प्रेरणा मिली, सोच रही थी कि नहीं कुछ मैं वैशाली की महिलाओं के लिए करूं। लेकिन जब मैं साहित्यिक संस्था आयाम पटना से जुड़ी, तब मैंने देखा कि वहाँ की जो आयाम के अध्यक्ष है पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, वो हमारे वैशाली जिला की एक समझिए कि आज जो बिल्कुल गौण हो चुकी हैं, वो अपने समय की बहुत बड़ी लेखिका रही थी बिंदु सिन्हा जी। उनके ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, एक तरह से रिसर्च करके उनको फिर से ये वैशाली जिला को समझिए कि बिंदु सिन्हा के माध्यम से वैशाली जिला के साहित्यिक गतिविधियों को, साहित्यिक भूमि को फिर से जगाया जा रहा है लोगों के बीच में। तब मुझे ऐसा लगा कि अरे हमारी वैशाली धरती जो गणतंत्र की प्रथम भूमि है, वहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक के साथ साथ साहित्यिक भूमि भी बहुत उर्वर रही है। और इसको फिर से मैं किस रूप में लाऊं, तो मेरे मन में एक और चीज आई कि आज बिंदु सिन्हा जैसी साहित्यकार को, जिसने धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, सरिता में अपनी बहुत बेहतरीन कहानियों को लिखा, रचा, लोग उस समय बिंदु सिन्हा को एक बहुत बड़ी राइटर, देश विदेश में उनकी ख्याति थी, और आज अपने जिला में उनको लोगों ने भुला दिया। कोई पृष्ठभूमि नहीं है। बहुत खंगालने के बाद उनके बारे में उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि का कुछ पता चल पाया। तो आज जो महिलाएं जो चली जाती हैं, जो महिलाएं खत्म हो जाती हैं, उनके बारे में उनकी जो उपलब्धियां हैं लोगों को गिनाई जाती है कि अरे उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बाद में अफसोस भी होता है कि उनके बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इतिहास, उनकी इतिहास को दबा दी जाती है, दब जाती है। तो जो जीवंत महिलाएं हैं, जो आज कुछ कर रही हैं, जो हमारे अपने काम के साथ, अपने सशक्तिकरण के साथ, अपनी गतिविधियों के माध्यम से जिला को कुछ रिटर्न दे रही हैं, तो आज उनके सामने में यदि हम उनकी उपलब्धियों को गिनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनका मनोबल कितना बढ़ेगा और वो दुगने रूप से, अपने दुगने रूप से उत्साहित होकर के काम करेंगे। जो हमारा कहते हैं कि अपना उनका घर, परिवार, समाज, जिला, कल को राज्य और देश का विकास होगा। यही महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए किताब। हाँ, बिल्कुल, कि उनका उत्साह। आज मेरे बारे में यदि कोई बातचीत करता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अरे वो मेरे लिए ऐसा चीज बोल रहा है, इन बातों को रख रहा है, मेरी उपलब्धियों को गिना रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उससे दुगने रूप में करूं। अच्छा, ये बताइए कि किन महिलाओं का चयन किया, क्योंकि किस तरीके के काम को चयन किया आपने, कौन महिलाएं हैं, उनकी क्या उपलब्धि रही है, किस तरीके की लिस्ट बनाई थी आपने और किन लोगों को आपने उसमें लिया, और
जो लिस्ट है वो कितने लोगों का है? और मुझे लगता है कि अगर जो भी होगा, कहीं ना कहीं काफी बड़ा जिला है, बहुत लोग छूट ही गए होंगे, तो क्या इसकी दूसरी प्रति भी आएगी? हाँ, ऐसा है कि दूसरी प्रति आएगी तो ये तो मेरी जीत हो जाएगी। और मैं यही चाहती हूँ कि लोगों की नज़र में ये किताब जाए और लोग डिमांड करें। मैं दूसरी प्रति जरूर इसको दूंगी। बहुत सारी महिलाएं छूट गई हैं। और ये इसमें आपने पूछा कि कितनी महिलाओं को है तो हमारे वैशाली जिला, मैंने पहले ही कहा कि हर क्षेत्र में वैशाली जिला की अपनी गरिमा रही है, तो इसमें मैंने 36 महिलाओं को लिया है जो हर क्षेत्र से आती हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि कोई बहुत अपनी उनकी उपलब्धियों के लिए उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक किचन में रहने वाली भी महिलाएं भी समाज को बहुत कुछ दे रही हैं, तो मैंने वहां से लिया है कि एक किचन से लेकर के और जो कहते हैं कि अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक की महिलाएं, तो इसमें वैसी भी महिलाएं हैं जो घर के अंदर में रह करके समाज के प्रति कितनी चेतनशील है, शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं, संस्कृति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। हर क्षेत्र से लगभग इसमें जुड़ी हुई है, जिसमें मुझे लगा कि हमारा जिला शिक्षा में बहुत आगे है। तो ये जो 36 महिलाओं की बात कही, 36 नंबर कोई खास है या फिर ऐसे ही 36 लोग आपके जहन में आए, आपने उनके बारे में लिख डाला? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, ये तो बस जेहन की बात है। और जितनी महिलाओं की आपने कहा कि कैसे उसका सिलेक्शन किया गया, उस सिलेक्शन में उतनी महिलाएं आई और नंबर 36 हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब मैंने इसकी शुरुआत किया तो मुझे महिलाओं को निकालने में या पहचानने में, समझने में लोगों से भी मैंने पूछा। यहाँ के जो लोग जो कॉन्शियस लोग हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि वैसी महिलाओं के बारे में बताइए जो हमारे समाज को कुछ दे रही हैं। ये बिल्कुल है कि देखिए, करने के लिए तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज एक बुलंदियों पे हैं, लेकिन आप बुलंदी पे हैं, लेकिन उस बुलंदी से हमारे जिला को आपने क्या दिया, समाज को उनसे क्या फायदा, समाज को इससे क्या फायदा हुआ, इन बातों को भी ध्यान में। हाँ बिल्कुल, मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में। अच्छा, ये जो 36 महिलाएं हैं, ये अभी सस्पेंस है या फिर इसका खुलासा भी करें? नहीं, मैं खुलासा करूंगी क्योंकि इसका लोकार्पण भी जल्दी होने वाला है। खुलासा मैं इसलिए करूंगी कि इन 36 महिलाओं में मैं 3 महिला का नाम भी लेना चाहूंगी। और मुझे अफसोस है कि मैंने इस किताब को लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, तब वो जीवित थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों मतलब इतना बढ़िया है कि हमारे जिला क्या, पूरे देश का, जिला का तो बच्चा बच्चा जानता है और देश में भी उनका अपना एक नाम है। मैं नाम लेना चाहूँगी सबसे पहले शिक्षाविद राधा कुमार का, उसके बाद समाज से जुड़ी मंजू बुबना जी का, और एक और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं जिनको लोग बिल्कुल ही मतलब समझिए कि विस्मृति के कगार पे ले गए हैं, राम प्यारी मिश्रा, जो गर्ल्स हाई स्कूल की बहुत ही, मैं कहूँ कि इतनी अनुशासनशील प्रिंसिपल थी कि उनके नाम से लोग डरते थे। एक बहुत ही मतलब विशाल व्यक्तित्व की धनी हो रही, मैंने उनको भी इसमें लिया है। लेकिन मैं तीनों को प्रणाम करती हूँ कि मैं तीनों मेरे आदर्श हैं, गुरु भी हैं, राम प्यारी मिश्रा। मैंने उनको जब इसमें लाया तब वहीं से मुझे बहुत अंदर से एक चीज आई कि अरे मैं ऐसे लोगों को, व्यक्तित्व को ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे इसमें बहुत अंदर से मैं उत्साहित होकर के मैंने इस काम को किया। बाकी जो बच्चे हैं उनका नाम लेंगे? बाकी जो बच्चे हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। जो हमारे जिला में बहुत सारे लोग उनके नाम से अनभिज्ञ हैं। जैसे एक बहुत बड़ी साहित्यकार, आज देश विदेश में उनके नाम की चर्चा है, गीताश्री, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी और उनकी उपलब्धियों को मैं सबसे, अभी अंतिम किताब तो नहीं कहूँगी क्योंकि हर महीने उनकी एक किताब आ जाती है, लेकिन अभी उन्होंने लिखा है अम्बपाली और उन्होंने हमारे जिला को ये समर्पित किया है। तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा जो रिटर्न गिफ्ट है जिला के लिए
शायद ही किसी तरह का हो सकता है। तो साहित्य के क्षेत्र में मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। कई लोग हैं, मैं मतलब देख करके बताती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में है, संस्कृति के क्षेत्र में है, यहाँ की ये जिला पदाधिकारी रही रचना पाटिल जी, सब लोग जानते हैं। वे भी अपने समय में जब तत्कालीन डीएम रही थी तो उन्होंने लड़कियों के लिए जो काम किया, लगभग 3.5 वर्षों तक हर स्कूल में जाकर और बालिका उत्थान कार्यक्रम को किया। तो मैं खुद गवाह हूँ उस वक्त की, उन चीज़ों की, उस दरमियान की, कि कितनी लड़कियों का जिंदगी, जो उनकी जिंदगी होती है कि मतलब समझिए कि संवर गई। लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, कम उम्र में शादी हो रही है, उनके घर परिवार में अगर किसी तरह की समस्याएं हैं, कोई उनको हरास कर रहा है, वैसी सारी लड़कियों की समस्याओं को सुलझाने की भरपूर कोशिश की और सफलता भी मिली। तो वो उनका भी इसमें है। बहुत सारे नाम है, सबका नाम, कुछ डॉक्टर्स का नाम है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, समाज के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। एक और नाम मैं बताऊं, एक बुलबुल नाम की लड़की है, हैंडीक्राफ्ट, आप लोग याद रखें। हाँ, मैंने उनका न्यूज़ कवर किया है, उनकी शादी का न्यूज़ मैंने कवर किया। हाँ, तो उनको भी मैंने निकाला था और समाज के बीच में उनको लाई थी। लगभग मुझे वो भी लाए हुए हो गया 13-14 बरस। अभी वो कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि इस किताब को लिखने का प्रपोजल 10 वर्ष पहले से है। तो मैंने उनका भी एक इंटरव्यू लेकर उनसे बातचीत करके, और मैं उनके बहुत करीब भी आ गई थी, क्योंकि हमारी संस्था पंचशील ने उनका काफ़ी बरसों बरस तक उनका मदद भी किया था। तो इस तरह से एक उनकी कहानी है जो मुझे मेरे दिल से निकली हुई कहानी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में। कब ये किताब का विमोचन होना है, कब ये लॉन्च होना है? ये इसका लोकार्पण हो रहा है अभी 25 जून को हो रहा है। भव्य लोकार्पण मेरी कोशिश है, और शहर की तमाम महिलाओं का मेरे साथ, मतलब मेरे हाथ में उनका हाथ है। महिलाओं को समर्पित है ये? हाँ, महिलाओं को समर्पित है। और सबसे कैसे मिलेगा लोगों को? हाँ, नहीं, मैं गर्व की बात इसमें कह रही हूँ कि देखिए, आज़ादी का ये 75वां वर्ष है, और इस पे यह किताब आ रही है। तो हमारे जिला के लिए, जो आज़ादी के समय भी काफ़ी संघर्षरत वैशाली जिला माना जाता है, तो इस अमृत महोत्सव पर यह किताब आ रही है। और 25 तारीख को मैंने कहा कि इसका लोकार्पण, भव्य लोकार्पण होगा इसका। उसके बाद सबके हाथ में ये किताब आ जाएगी, लोग पढ़ पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, लोग पढ़ पाएंगे। यूँ कहिए कि महिलाएं तो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उनकी बात है ना। और मुझे क्षण क्षण ये महसूस होता है कि प्रतीक्षा कर रही हैं सब अपनी अपनी बात को जानने के लिए। तो सोच लीजिए कि इस किताब की उपलब्धि तो पहले से ही मिल चुकी है। काफ़ी सारी बातें हो गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं से रिलेटेड ये किताब, जिसके कह सकते हैं इंतज़ार सभी लोगों को है, खासकर उन महिलाओं को जिनका जिक्र इस किताब में किया गया है, और उन लोगों को जो इस किताब के जुड़ी उन सूची से संबंधित महिलाएं हैं, या फिर उस किताब के माध्यम से खुद को उन्हीं पन्नों में खुद को देखती हैं। इन तमाम लोगों को इस किताब की कह सकते हैं कि जानकारी मिली है, तो तब से ही वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उन तक किताब ये पहुँचे और उसको वो पढ़ पाएँ। मेरी भी शुभकामना है कि ये किताब जल्द से जल्द आए और पूरे देश में इसकी ख्याति हो। और जैसा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को खास इंतजार है, तो ये हमारे देश में देखा जाता है कि जिस चीज़ पर महिलाएं एक बार हाथ रख दें तो उसको हिट होने से कोई रोक नहीं सकता, और ये तो महिलाओं की अपनी बात है। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।